हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं एसीएट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पिछले ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुख्य 4 टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप देख लें तो ये मुख्य 4 टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। इनमें से जो सबसे पहला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, और जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरा जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये साइंस टेक्नोलॉजी। दूसरा जो हमें पढ़ना है टॉपिक वो है एग्रीकल्चर साइंस, क्योंकि सिलेबस में यही डिफाइन है। तीसरी जो टॉपिक है वो है आपका एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा, या जैसे जिसे हम जानते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा, ठीक है। चौथा जो टॉपिक हमारा हो जाता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये मुख्य 4 टॉपिक है जिन्हें हम पढ़ना है, ठीक है। अब ये 4 टॉपिक्स में कई छोटे छोटे सब टॉपिक भी हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं पिछले ईयर के पेपर की, तो पिछले ईयर पेपर में आप अगर मिलाएं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2017 में जो हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर से 14 क्वेश्चन से संबंधित जो भी प्रश्न थे। ऊर्जा से संबंधित लगभग 7 क्वेश्चन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी से 4 क्वेश्चन थे। वहीं इसके उसके पिछले साल मतलब 2016 में आप देखा जाए, ये मैं बात कर रहा हूँ दोनों के दोनों, ये एसीएफ 2016 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एसीएफ 2017 था, ये एसीएफ 2016। यहाँ आप देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, एग्रीकल्चर से 9 क्वेश्चन पूछा गया था, एनर्जी से कम क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर एंड सूचना प्रौद्योगिकी से 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें, क्योंकि पिछले जो सालों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 था और यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मतलब टोटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 30 क्वेश्चन था। क्योंकि इससे पिछले सालों में हर एक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन का प्रावधान था, ठीक है। लेकिन इस बार टोटल सब्जेक्ट जो हो जाते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे, टोटल सब्जेक्ट हमारे 7 हो जाते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 150 है। अगर इनसे 7 सब्जेक्ट में डिवाइड किया जाए तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से 21 से 22 क्वेश्चन आ पाते हैं, 21 से 22 क्वेश्चन हो पाए। तो यही अनुमानित लेके चलते हैं कि अभी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो घट जाएंगे पर सब्जेक्ट। जहां पिछली बार क्वेश्चंस में क्या होते थे, पर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन रहते थे, अब यहाँ पे पर सब्जेक्ट हम मानते हैं कि 21 से 22 क्वेश्चन या 22 से 25 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो रहेगा। फिर भी एक ऑन एन एवरेज 21 से 22 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। इनमें से देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी या फिर हम कह लें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उनमें ये ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसा आप पेपर में देख सकते हैं, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस है। मींस जिस सत्र में पेपर हो रहा है उसी सत्र से संबंधित जो भी अंतरिक्ष विभाग द्वारा या हमारे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो भी नए कीर्तिमान हासिल किए गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनसे करंट अफेयर्स पूछा गया है ज्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर बोलूं तो एग्रीकल्चर से जो है आप देखोगे तो इसको फायदा हो जाता है कि आप एग्रीकल्चर में जो पढ़ोगे वो फायदा आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। वो लगभग वही चीजें हैं जो एग्रीकल्चर साइंस में हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा और कंप्यूटर, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस वेरी करते रहते हैं, ठीक है। तो किससे कितना क्वेश्चंस आएगा ये तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन हम मेजोरिटी देखा जाए तो साइंस से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से, करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और ऊर्जा से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एग्रीकल्चर को हम बहुत अच्छे से पढ़े ताकि वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काम आए। चलिए इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं
आज हम मोस्ट प्रोबेबली पहला हम ये टॉपिक को कवर करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है। चलिए, वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधारभूत ढांचा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विज्ञान होता क्या चीज है। विज्ञान का अर्थ होता है जानना, ठीक है। विज्ञान का अर्थ होता है जानना, हाउ टू नो एवरीथिंग अबाउट एनी सब्सटेंस और एनीथिंग, ठीक। तो जानना होता है इसका अर्थ, विज्ञान का अर्थ। और इसी विज्ञान को जब हम मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इस विज्ञान का उपयोग करता है तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान का जो उपयोग है, विज्ञान का उपयोग ही टेक्नोलॉजी है। विज्ञान का उपयोग ही टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग बोला जाए साइंस इन एक्शंस, ठीक है। साइंस इन एक्शन जो होता है वो है टेक्नोलॉजी होता है। साइंस इन एक्शन ये है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है साइंस इन एक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम पहले से ही जान रहे हैं, ठीक है। विज्ञान का अर्थ जानना होता है और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है उसी विज्ञान को हम मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उस विज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है 3000 साल पुरानी, अगर देखा जाए भारतीय इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास से लेकर, ठीक है, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है, ईसा पूर्व जो अपने एंशिएंट इंडिया है, मेडिवल इंडिया से लेकर जो मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया अभी तक का 21वीं सदी तक ये बहुत ही उन्नति करते आ गया है, ठीक है। ये पूरी इतिहास जो है हमें एमसीक्यू पर्पस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर इस पे डिटेलिंग जो पढ़ा तब जाता है जब हम जैसे पीएससी वगैरह के मेंस के लिए अगर पढ़ें, ठीक है। हम एमसीक्यू पर्पस से आगे बढ़ते हैं कि हमें एसीएफ के हिसाब से जो पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर वही पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारतीय सरकार के द्वारा कई कदम अलग अलग उठाए गए हैं। तो जिनमें से कुछ काउंसिल के द्वारा, कुछ मंत्रालयों के द्वारा और कुछ विभागों के द्वारा ये उन्नति की और विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि संस्थागत प्रतिष्ठानों ने अपनी अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जरिए, मतलब रिसर्च लेबोरेटरी, अनुसंधान प्रयोगशाला मतलब रिसर्च लेबोरेटरी है, के जरिए देश में अनुसंधान, रिसर्च और विकास, डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान किया है, ठीक है। इनके कुछ मुख्य काउंसिल्स हैं जिन्हें हम क्या है, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो काउंसिल्स है, जैसे पहला काउंसिल है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। देखिए, CSIR जो है, जिसका मोनो यहाँ सामने पे है, CSIR भारत की सबसे बड़ी काउंसिल है। इस काउंसिल के अंदर वो सभी रिसर्च के मुद्दे आते हैं जिन पे भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जानी रहती है। जैसे इसमें ऊर्जा विभाग से लेकर आपके खनन उत्खनन विभाग से, मेडिकल से, कृषि विभाग से, सूचना प्रौद्योगिकी से, हर विभाग के जो रिसर्च वर्क होते हैं, ठीक है, वो उनकी सबसे बड़ी ये काउंसिल होती है, ठीक है, जिसे हम वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं, CSIR। इनकी जो स्थापना वर्ष है वो आपको याद रखना है, ये 1942 में इनकी स्थापना हुई थी। तो आप वर्ष बिल्कुल याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं। तो CSIR के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, खुद PM होते हैं, अध्यक्ष PM होते हैं। CSIR का फुल फॉर्म यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में तो लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। C का अर्थ होता है काउंसिल, ठीक है। S का मतलब होता है साइंस, ठीक है। I का मतलब होता है इंडस्ट्रियल,
ठीक है। आर का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। तो ये बात है, आप याद, इनका कभी कभार इनका फुल फॉर्म ही पूछ देता है कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च होता है। ये इनकी स्थापना 1942 में की गई थी, ठीक है, जिसका मोनो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं नेक्स्ट काउंसिल को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। इनकी स्थापना जो हुआ था ये 16 जुलाई, ठीक है, 16 जुलाई 1929 को इनकी स्थापना हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है कि आईसीएआर का स्थापना कब हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जिसका मोनो ये आप देख सकते हो CICAR। इसका फुल फॉर्म अगर लिखूं, ये आई से इंडियन, ठीक है, काउंसिल, इंडियन काउंसिल, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, शॉर्ट में लिख रहा हूं एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICMR, ठीक है। तो ICMR की स्थापना कब हुआ था, उसका जो सन है आप लिख सकते हैं इसको, ये सन 1911 में हुआ था, जो यहाँ पे मैंने लिखा है आप देख सकते हैं। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी हम बोला जाए तो जो भी पंजीकरण हो या मान्यता प्रदान करता है वो ICMR द्वारा होता है, क्योंकि ये भारत की मेडिकल से विज्ञान की, मतलब मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी काउंसिल है ये। तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR की स्थापना 1911 में हुआ था, ठीक है। इन सब का अध्यक्ष अगर बोला जाए तो वो PM होते हैं, ठीक है। तो आपको इनको ये याद रखना है, इनका सन क्या था, कब इनकी स्थापना हुआ था, ठीक है। ये किस विभाग से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है नाम से ही पता चलता है ये किस विभाग से रिलेटेड है, और इनका सन तथा फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। चलिए, इनके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी में हम ये देखते हैं इनके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालय और विभाग होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कई मंत्रालय हैं, इनके अधीन कई प्रयोगशालाएं चलाई जाती हैं, तब जाके ये इतने अनुसंधान मतलब रिसर्च वर्क हो पाते हैं। इनके अंदर जैसे कुछ विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, महासागर विकास विभाग है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग है, DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। जैसे DRDO को जो स्थापना है उसको आपको याद रखना है, 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। बहुत भारत की ये रक्षा प्रणाली से संबंधित है, ठीक है, जहाँ पे जितने भी हमारे हथियार हैं, ठीक है, चाहे ब्रह्मोस्त्र हो, अग्नि हो, नाग हो, त्रिशूल हो, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग या कहा जाए लॉन्चिंग है वो DRDO द्वारा होता है, ठीक है। दूसरे विभाग और मंत्रालय देखा जाए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये इन सभी विभाग और मंत्रालयों द्वारा क्या होता है, भारतीय जो औद्योगिक या प्रौद्योगिक विज्ञान है उसका ये आधारभूत ढांचे हैं, ठीक है। ये काउंसिल्स, ये और विभाग, इनके अलावा जो 6 विभाग हैं वो उनको आपको बहुत फुल फॉर्म के साथ उनके जो स्थापना है वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मुख्य 6 विभाग है, जैसे आप लिखा है भारत में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक गतिविधियों से संबंधित 6 विभाग केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत हैं। वह 6 विभाग आपको बहुत ये हैं, और इनको आपको बहुत अच्छे से विद फुल फॉर्म और डेट याद रखने हैं, ठीक है। मैं भी इनसे जैसे पिछली बार इसरो पूछा था कि इसरो का स्थापना वर्ष क्या था, तो इनमें से किसी भी विभाग का स्थापना वर्ष दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते रहते हैं क्या, DST, ठीक है। DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, DST, ठीक है। तो इनका जो सन है, ठीक है, सन को मैं लिख रहा हूं, आप बिल्कुल इस सन को याद रखना है कि DST का स्थापना वर्ष क्या था, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का वो शाखा है जिसके अंदर क्या है, सारे स्पेस के रेलिवेंट चीजें, स्पेस हो,
अच्छा अच्छा, इस विभाग के अंदर, इस विभाग के हम अंदर एक और प्रयास चलाया गया था जिसको हम लोग क्या होते हैं, विज्ञान प्रसार। डीएसटी के अंदर विज्ञान, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, विज्ञान प्रसार अभियान चलाया गया था, ठीक है, स्कीम। तो इस प्रसार योजना कब चलाया गया था वो याद रखना है, ठीक है। ये सन 1989 में चला गया था, ठीक है। 1989 में आपको विज्ञान प्रसार योजना चलाया गया था, ठीक है। तो विज्ञान प्रसार योजना जो है, इस योजना के तहत क्या हुआ था कि विज्ञान प्रसार जो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधीन एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विज्ञान प्रसार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुआ था और उसके उद्देश्य क्या था। उद्देश्य उसका क्या था? वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था, ठीक है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था, ये याद रखेंगे। तो आपको कभी क्वेश्चन ये बन सकता है विज्ञान प्रसार जो है कब, कौन से सन में आया था? तो 1989 में विज्ञान प्रसार ऑर्गेनाइजेशन आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो विभाग है वो हम देखते हैं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिए इनका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, इसलिए ये क्या डीएसटी है, डीएसटी देगा आपको कि डीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। डीएसटी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1971 में स्थापना हुआ था। उसी प्रकार डीएसआईआर का फुल फॉर्म पूछेगा, तो डीएसआईआर का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी जो स्थापना वर्ष था वो है 1985 था। तो आपको ये सन भी याद रखना है। तो 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ डीएसआईआर आया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है जे प्रौद्योगिकी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, डीबीटी। तो आपको ये दे देगा डीबीटी, डीएसआईआर, डीएसटी, ठीक है, ऐसा, और उनका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो ये मुख्य भारत के 6 विभाग हैं जो वैज्ञानिक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में रेलिवेंट्स हैं, ठीक है। इनके द्वारा ही ये जितने रिसर्च वर्क होते हैं। तो बायो प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनकी जो स्थापना का वर्ष था वो 1986 था, ठीक है। 1986 में डीबीटी आया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इनका सन आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है समुद्री विकास विभाग, ठीक है, जिसको डॉट बोलते हैं, ठीक। समुद्री विकास विभाग जो है, इनकी स्थापना जो हुआ था ये 1981 में इनकी स्थापना हुआ था, ठीक। तो ये सन याद रखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट का स्थापना वर्ष 1981 था। नेक्स्ट जो है आप इसका फुल फॉर्म और सन याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत की चीजें हैं वो आगे देखेंगे आप लोग। अंतरिक्ष विभाग, ठीक है, अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डॉस बोलते हैं। तो आपको इसका फुल फॉर्म लिखने दे रहा, डॉस का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसकी स्थापना जो है, डॉस की स्थापना वो आपका 1969 में की गई थी। तो 1969 में तो इसरो की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए तो डॉस की स्थापना जो है इनका, ये 1972 में इनकी स्थापना हुआ था। इसी के अंतर्गत क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1969, इससे पहले इसरो बन चुका था, ठीक है। इसरो, पिछली बार का ये क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। तो इसरो जब बना, ठीक है, उसके बाद उसका एक विभाग बनाया गया, उसको अंतरिक्ष विभाग कहा गया। तो वो बना था 1972 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। परमाणु विभाग की स्थापना जो हुआ था वो 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त 1954 में इसकी स्थापना हुआ था। तो ये सन याद रखना है, एक दो बार पढ़ने से ये याद हो जाता है, ठीक है। तो आपको इन सारे डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म और इनका सन आपको याद रखना है, ठीक है। ये 6 विभाग हैं वो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो
नेक्स्ट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति या विज्ञान प्रौद्योगिकी की नई नीति, ठीक है, इनोवेशन में जो पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो पॉलिसी है कब से चल रही है ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी पॉलिसी चल रही है? तो 2013 वाली पॉलिसी चल रही है। ये आपको जो नीति चल रही है 2013 चल रही है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के नवोन्मेष नीति, ठीक, 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा कोलकाता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के शताब्दी का अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में जनवरी 2013 में प्रस्तुत किया गया था। इनके नीति में केंद्र बिंदु है, यह नीति लोगों के लिए है और लोग इस नीति के लिए है, ठीक है। इनका जो केंद्र बिंदु था वो आप याद रखिएगा, 2013 में जो वाक्य कहा गया वो था, यह नीति लोगों के लिए है और लोग इस नीति के लिए है, ठीक है। इसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के इनोवेशंस कार्यों को बढ़ावा देना और उनको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, ये इस पॉलिसी का उद्देश्य है, ठीक है। तो ये कब चालू हुआ था, कहाँ चालू हुआ था, ठीक है, कहाँ से इसका उद्घाटन हुआ था और किसने किया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। अब इस पॉलिसी की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं इनके कुछ मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार के हैं। चलो इसको पढ़ना जरूरी है, या आपके कूट में आ सकता है। बहुत सिंपल सा है, मैं एक बार से रीड आउट करता हूं, आप पढ़िएगा, समझिएगा कि समाज के सभी वर्गों को वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरा जो पॉइंट है, समाज के सभी वर्गों को, युवाओं को विज्ञान और अनुप्रयोग हेतु कौशलों को बढ़ावा देना है, ठीक है, मतलब उसके स्किल डेवलपमेंट लाना है। किसके लिए? नए युवाओं के लिए, जो युवा हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बना दिया है। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के इनोवेशंस में करियर को आकर्षक बनाने हैं, मतलब इनोवेशंस के लिए करियर बनाने के लिए एक आकर्षक बनाने का योजना बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो विशेषता है वो है, आपको याद रखना, विज्ञान के कुछ अग्रणी क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए अनुसंधान और विकास का विश्व स्तरीय ढांचा स्थापित करना है, ठीक है। मतलब यही है कि साइंटिफिक युग है और उसको बढ़ावा देने के लिए जितने रिसर्च वर्क, चाहे पीएचडी हो चाहे फेलोशिप हो, ये सब के लिए क्या है, उनको बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। जो सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है वो ये पॉइंट है कि वर्ष 2020 तक भारत को 5 बड़ी वैश्विक वैज्ञानिक शक्तियों में खड़ा करना है, ठीक है। मतलब जैसे कि 5 बड़े वैश्विक शक्तियों में खड़ा करना है भारत को, तो आप याद रखिएगा इसमें किस चीजों में हम लोग उन्नति कर सकते हैं। वो है वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत के हिस्से को, जो अभी 3.5% है, उसको बढ़ाकर 7% करना है। तो आपको ये कूट में बना के क्वेश्चन देगा, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि भारत का जो हिस्सा है वैज्ञानिक के प्रकाशनों में जो रिसर्च पेपर देते हैं ना, उनमें अपना 3.5% है, उसको बढ़ाकर 7% करना है, ठीक है। विश्व की जो यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की 1% शीर्ष पत्रिकाओं में लेखाओं की संख्या मौजूद स्तर से बढ़कर 4 गुना करना है, ठीक है। जो मैगजीन्स हैं उनमें भारत का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो 1% से, ठीक है, वो 1% से बढ़ाकर ये 4% तक का या 4 गुना करना है, ठीक है, ये 4 गुना कर देना है, ठीक। तो ये है इनकी विशेषता। इस विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2013 का विशेषता था, ठीक है। मतलब युवाओं को इनोवेशंस कार्य के लिए प्रेरित करना और उनको सहायता देने के लिए योजनाएं बनाना, तथा 2020 में जहां जो वैज्ञानिक प्रकाशनों की जो प्रतिशत है 3.5% से बढ़ाकर 7% तक करना है, ठीक है। तो ये डाटा याद रखिएगा, इसे 7% तक बढ़ाना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, जो बहुत जरूरी है, यहाँ से बिल्कुल कूट में क्वेश्चन बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से कूट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं।
एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो इनोवेशन नीति 2013 है उसकी मुख्य अपेक्षाएं क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। बिल्कुल कूट में देखिएगा, तीनों पॉइंट बहुत जरूरी है। जिसमें पहला पॉइंट है, निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देकर इस दशक में अनुसंधान और विकास मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट के कुल खर्च को जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मौजूदा देखिए 1% से इसको 1% से बढ़ाकर इसको 2% करना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देखेंगे। जीडीपी में जो इनका खर्च है, जीडीपी में जो औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो खर्च है वो 1% से करके 2% से बढ़ाकर 2% तक करना है। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये इसका क्या है, इस पॉलिसी की एक्सपेक्टेशंस है। दूसरा है, देश के अनुसंधान और विकास के कार्यरत कर्मियों के समकक्ष पूर्णकालिक कर्मियों को मौजूदा संख्या 5 वर्षों में कम से कम 66% वृद्धि करना है। ठीक है, मतलब जो भी अभी वहां पे एम्प्लॉय हैं उनकी संख्या बढ़ाना है, कहाँ, रिसर्च वर्कों में। ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन वर्क में 66% बढ़ा। तो ये आपको कूट में बना के ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, नवीनीकरणों के लाखों की पहुंच। ठीक है, नवीनीकरण मतलब जो नए नए चीजों का इनोवेशन करते हैं। ठीक है, कि लाखों की पहुंच, उपलब्धता और खरीद क्षमता को विशेष रूप से महिलाओं, विशिष्ट क्षमताओं वाले लोगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए बढ़ाना है। तो ये याद रखिएगा, थर्ड पॉइंट जो है महिलाओं, कमजोर वर्गों को और इनके लिए तो क्या है, खरीदना, उपलब्धता और लाभ पहुंचाने के लिए ये इनका उद्देश्य और एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, तो महिलाओं की भागीदारी भी ये बहुत जरूरी इनोवेशंस और कार्यों में चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस है इस नीति की। तो जिसमें हम लोग एसईएफ के सिलेबस में यही लिखा है कि जो नई विज्ञान प्रौद्योगिकी की नीति है उसकी विशेषता क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या चीजें हैं, ये उसकी विशेषता थी। ठीक है, ये उसके एक्सपेक्टेशंस थे, मतलब अपेक्षाएं थी। और इस नीति की शुरुआत जो है, इस पॉलिसी की शुरुआत जो है 2013 में किया गया था। ठीक है, तो ये नई औद्योगिक नीति थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि एक हमारा इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी का विजन 2035। ठीक है, 2035 का जो टेक्नोलॉजी विजन है उसको कब लागू किया गया या कहां से ये वाक्य जो कहा गया है, ठीक है, वहां को, उस स्थान को और उस समय को हमें याद रखना है। तो याद रखिएगा 3 जनवरी 2016 को 133वीं मतलब 103rd भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 वेरी इंपॉर्टेंट का अनावरण किया। यह दस्तावेज 2035 के भारतीयों का उल्लेख करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आवश्यक प्रौद्योगिकी विवरण दिया गया है। ठीक है, हमको ये याद रखना है कि प्रौद्योगिकी विजन 2035 भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, 2016 मतलब कब है पता, मोदी जी नहीं किया होगा, ये 3 जनवरी 2016 में किया गया था। ठीक है, तो इसके कुछ 12 दस्तावेज है जिनको हमको याद रखना है कि इस विजन के दौरान ना 12 चिन्हित दस्तावेज है। जिस तो आपको यही पूछ सकता है कि विजन 2035 में कितने दस्तावेज को चिन्हित किया गया। तो 12 दस्तावेज को चिन्हित किया है, वो है शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं कृषि, जल, ऊर्जा, पर्यावरण, आवास, यातायात, बुनियादी ढांचा, निर्माण, सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये 12 चिन्ह है। आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि 35 में अगर क्वेश्चन बनता है कि 2035 के जो विजन में कितने दस्तावेजों को चिन्हित किया गया, तो 12 दस्तावेजों को चिन्हित किया गया। ठीक है,
कहाँ पे हुई थी? तो ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 103वीं 103 जो थर्ड था 103वीं जो इनका सम्मेलन था उसमें किया गया था। ठीक है, तो आप अगर इसके विस्तार अगर देखें तो यह कहा जाएगा कि वर्ष 2035 में उपलब्ध होने वाली प्रौद्योगिकियों का उल्लेख मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विजन है जिसके तहत हमारे देश के नागरिक वर्ष 2035 में किस प्रकार की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करेंगे इसका ब्यौरा भी है। इस दस्तावेज को भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये किसको समर्पित किया गया है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित किया गया है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के दौरान किया गया था 2035 का विजन, लेकिन सबसे जरूरी बात यहां से बनता है कि 107वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो सम्मेलन है, ठीक है, उसको हम यहाँ देखते हैं। इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कैंपस बेंगलुरु में किया जा चुका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये 107th, ठीक है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है जो संपन्न हो चुका है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट इसका थीम है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो थीम था वो क्या था? रूरल डेवलपमेंट। गौरतलब है कि देखिए, मतलब 107वीं होगी तो 106वीं कहाँ हुई थी? ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन था 2019 में जालंधर पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो इनका जो थीम था भविष्य का भारत, भविष्य का जो भारत था ये उनका थीम था। ठीक, तो ये दोनों थीम आप याद रखेंगे, दो 107वीं और 106वीं। 106वीं जो है जालंधर पंजाब में हुआ था और 107वीं जो है वो बेंगलुरु में संपन्न हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो 108वां होगा। ठीक, चलिए, तो इस तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो पहला पार्ट है उसको हमने देखा। ठीक है, उसको हमने देखा, तो यहाँ से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं जिनको मैंने अभी बताया। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप टैकल कर पाएंगे उसी माध्यम से हम ही सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।